हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमिंदर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जे होम्योपैथिक क्लिनिक पे। दोस्तों, हमने पिछली वीडियोस में हाइपरटेंशन के बारे में भी बात की और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी जाना। जी हाँ, इन सभी चीज़ों के साथ हमने मैनेजमेंट्स के बारे में भी जानकारी ली और मेडिसिन्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वो भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया। तो आज के टॉपिक में हम यही बात करेंगे कि हाइपोटेंशन क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो हमारी लो बीपी के ऊपर है। ये लो बीपी होता क्या है, जब बॉडी सर्कुलेटरी फैक्टर्स मेंटेन ना कर पाए, यानी कि हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो एडिक्वेट अमाउंट में सर्कुलेट ना हो पाए, तो उसकी वजह से हमें कुछ वीकनेसेस फील होती है, यानी कि लथार्जी हो जाती है। कुछ कंडीशंस में नंबनेस भी बहुत ज़्यादा होती है, इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस, बहुत ज़्यादा इसके अलावा लथार्जी भी बहुत बढ़ जाती है। तो इन कंडीशंस को हम ब्लड प्रेशर लो की कंडीशन में काउंट करते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस लो बीपी को मैनेज कैसे करना है और इसी के साथ साथ इसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को लेके आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लो बीपी के बारे में। तब तक आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर लो हो जाने में बॉडी कई बार कुछ तरह के सिम्टम्स हमें इंडिकेट करती है। जी हाँ, मैं अपने क्लिनिक पे देखता हूँ कई बार पेशेंट्स आते हैं बहुत ज़्यादा सुन्नपन के साथ, उनको बहुत ज़्यादा ब्लैकआउट्स होने लगते हैं। जी, इसके साथ साथ हेडेक, चक्कर आना, बहुत ज़्यादा शरीर में घुमरी और शिवरिंग के साथ सिम्टम्स होना, नींद बहुत ज़्यादा आते रहने के साथ साथ उनको इंडोलेंस के सिम्टम्स भी होते हैं। जी हाँ, उनको कमजोरी के साथ साथ ऐसा लगता है कि उनको कोई काम करने का मन नहीं होता। जी हाँ, अगर इस तरह के सिम्टम्स कोई पेशेंट लेके आता है तो उसको बीपी लो होने की कंडीशन हम ब्लड प्रेशर चेक करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो इन सिम्टम्स को एक साथ इंडिकेशन में लेके आपको पता लग जाएगा कि उसका बीपी लो होने लगा है। तो यहाँ इस लो बीपी की कंडीशन अगर हम डिस्कस करेंगे, इसकी प्रेवलेंस क्या है, तो वर्ल्ड वाइड ये 25 से लेकर 30% एडल्ट्स को परेशान कर रहा है। दोस्तों, ये कंडीशन इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है कि लोगों में आजकल एंथुसियाज्म की कमी होने लगी है। इसी के साथ साथ उनको हेडेक्स, ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा कंडीशन लथार्जी की बढ़ने लगी है और इसी के साथ साथ स्टेमिना चेंजेस और बहुत ज़्यादा वीकनेस उनको ज़्यादा परेशान करती है। तो अगर ऐसा होने लगेगा तो उनका बेसिक डेली वर्क लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन, हाइपरटेंशन को हमने दोस्तों डिस्कस किया था कि वो 50% तक प्रेवलेंस में चल रहा है, लेकिन ये 25 से 30% भी रह के उससे ज़्यादा परेशान करता है। अगर मेरे पास कोई पेशेंट बीपी लो के साथ आ जाता है और इसी के साथ साथ कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट आ जाता है तो मैं सबसे पहले ध्यान उस लो बीपी वाले पेशेंट पे दूंगा, क्योंकि वो साइलेंटली उस कॉम्प्लिकेशन में जा सकता है जो उसके लिए घातक भी हो सकती है। हाइपरटेंशन के पेशेंट्स कई बार बहुत ज़्यादा एग्जिबिटेड सिम्टम्स के साथ होते हैं तो उनकी क्रोनोसिटी हमको देखने को मिल जाएगी, लेकिन लो बीपी वाला पेशेंट ये बोलेगा कि मैं सोने जा रहा हूँ और सोने के चक्कर में उसको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ जा सकता है। तो दोस्तों, पहली चीज़ जो आपको लो बीपी से इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वो है इलेक्ट्रोलाइट्स। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि ORS का घोल मार्केट में इजीली अवेलेबल है। जी हाँ, और ये भी लोगों को लगता है कि वो सिर्फ दस्त या डायरिया की कंडीशन में ही इस्तेमाल होता है। जी नहीं, आप उसको लो बीपी की कंडीशन से इम्प्रूव होने में भी यूज़ कर सकते हैं। ये ORS का घोल आपको एक सम्मिलित मात्रा में लेना होगा जो कि उस पर इंडिकेटेड होती है। 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच भी ले सकते हैं और इसी के अलावा पूरे पैकेट का इस्तेमाल आप पूरे 1 लीटर पानी में भी कर सकते हैं। अगर सीवियोरिटी के हिसाब से बीपी आपका काफ़ी ज़्यादा लो है तो आपको रिपीट कर करके 1-1 घंटे में 1-1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के पीते रहिए। वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा रिस्टोर करने में आपके बीपी को। लो बीपी को इम्प्रूव करने के लिए आप नींबू पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधे नींबू के साथ 2 चुटकी नमक, काले नमक का इस्तेमाल करना होगा और उसको मिला के 1 गिलास पानी में और आप उसका सेवन कर लीजिए। ये आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी मेंटेन करने में हेल्प करेगा और इसी के अलावा आपके बीपी को ऊपर उठाने में भी काफ़ी ज़्यादा लाभकारी ये होगा। नींबू पानी के बाद हम बात करेंगे कॉफ़ी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कॉफ़ी एक ऐसा सोर्स है जो आपके ब्लड प्रेशर को बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होगा और इसके जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और बहुत सारा कैफीन, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ये ब्लड स्टिमुलेंट के तौर पे काम करता है। जी हाँ, आप कॉफ़ी का इस्तेमाल रेगुलर तौर पे तो ना ही करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन जब भी आपको ज़रूरत पड़े कि इस तरह से आपको कभी बीपी बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है या फिर लथार्जी फील हो रही है तो आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करके इन सभी कंडीशन से इम्प्रूव हो सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को कॉफ़ी का इस्तेमाल करना लगता है कि जैसे कि मॉर्निंग में सो के उठे तो उसी के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कॉफ़ी को
ब्लड प्रेशर को सर्कुलेट करने में भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी हैबिट ना ही पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। आपको अपनी डाइट में विटामिन B12 के कंटेंट्स भी बढ़ाने होंगे और इसी के साथ साथ आपको बहुत सारे फोलेट्स का इस्तेमाल भी करना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों चीज़ें भी आपके ब्लड को सर्कुलेट करने में और ब्लड को इम्प्रोवाइज करके सर्कुलेटरी फैक्टर्स मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होती हैं। और इनके कंटेंट्स के बारे में बात करें तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल जरूर करें, भुने हुए चने का इस्तेमाल कीजिए, स्प्राउट्स का इस्तेमाल जरूर कीजिए। बहुत लंबे समय से अगर आपको इस तरह की परेशानियां हैं तो आपको विटामिन E और विटामिन C की डाइट को भी इंप्रूव करना होगा। ये विटामिन E आपकी ब्लड वेसल्स को रेगुलेटरी प्रोसेस मेंटेन करने में और स्ट्रेंथ देने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और इसी के साथ साथ विटामिन C आपको रीजेनरेटिव प्रॉपर्टी मेंटेन करने में और एंटीऑक्सीडेंट की वजह से ये आपकी इम्यूनिटी और इन्फेक्शन से बचाने के लिए आपको काफी ज्यादा लाभकारी रहेंगी। ब्लड प्रेशर इंप्रूव करने के लिए आप सैलेड्स का इस्तेमाल जरूर करें, फाइबर रिच डाइट को इंप्रूव करें और इसी के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा भी जरूर बढ़ाएं। तो इन्हीं सब के साथ साथ आप ग्रेप फ्रूट, लाइम का इस्तेमाल कीजिए, ऑरेंज का इस्तेमाल कीजिए। इन सभी फ्रूट्स के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा भी बहुत अच्छी है, विटामिन C का सोर्स भी है काफी अच्छे तौर पे, और इसमें लिक्विड हाइड्रेशन भी काफी अच्छा होता है। हमारा अगला पॉइंट ही यही है कि आपको हाइड्रेशन इंप्रूव करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पानी की मात्रा भी बढ़ानी होगी। पानी का इस्तेमाल भी आपके ब्लड प्रेशर को इंप्रूव करने में काफी सहायक सोर्स होता है। ये आपको पर डे 8 से 10 ग्लास इस्तेमाल जरूर करना होगा। अगर इससे कम रहता है तो आपकी बॉडी में सर्कुलेटरी इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं और इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर ड्रॉप डाउन हो जाता है। और ये आपके लिए कितना ज़्यादा नुकसानदायक है आपको पता ही है कि आपके सिम्टम्स पे बहुत ज़्यादा असर डालेगा। और एंथुसियाज्म बिगड़ने में इसका सबसे ज़्यादा रोल होता है। आप डिप्रेसिव भी हो जाते हो, एंजाइटी, ग्लूम आपके अंदर पैदा हो जाता है। तो अगर आप हाइड्रेटेड रहते हैं, आपके अंदर पानी की मात्रा काफ़ी अच्छी है, सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन और इसी के साथ साथ कंफ्यूजन भी आपसे दूर रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैनेजमेंट के बाद हम मेडिसिन के पार्ट पे। होम्योपैथी में इस लो बीपी के लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां और सर्कुलेटरी फैक्टर्स मेंटेन करने के लिए काफी अच्छा सोर्स अवेलेबल है। तो पहली दवाई जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, वो है जिनसेंग। जिनसेंग क्यू का इस्तेमाल आप दिन में 3 बार आधा कप गर्म पानी में 20-20 बूंद कीजिए। आपको अपने बीपी में इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा और इसी के साथ साथ ये आपकी ब्लड वेसल्स के लिए भी काफी ज्यादा लाभकारी है और स्टेमिना चेंजेस, स्ट्रेंथ मैनेजमेंट, मसल बूस्टिंग, ये बहुत सारी चीजों के लिए इकलौती ऐसी मात्र डाइट है जो आपके ब्लड प्रेशर के अलावा आपको काफी ज्यादा उन चीजों में भी हेल्प करेगी। ये ब्रेन बूस्टिंग में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, तो ये इम्यूनिटी भी आपकी इंप्रूव करके रखेगा। इसके अलावा आप अवेना सटाइवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी ब्लड प्रेशर को इंप्रूव करने के लिए काफी ज्यादा लाभकारी दवाई है। ये अवेना सटाइवा आपके ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है और इसी के साथ साथ आपके अंदर एनर्जी की भरपूर मात्रा प्रदान करता है। एसिमिलेटरी प्रोसेस के अकॉर्डिंग बात करें तो ये अवेना सटाइवा आपके ब्लड से इलेक्ट्रोलाइट्स को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो ये सर्कुलेटरी एब्जॉर्प्शन आपकी रेगुलेशन में आने से आपको लो बीपी से बचने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि अवेना सटाइवा वो हाई बीपी के पेशेंट्स भी ले सकते हैं जिनका बीपी बहुत ज्यादा रेगुलेट होके अब चला जाता है। तो ये अवेना सटाइवा, उनका बीपी अगर हाई जा रहा है तो उनको लो करने में भी, यानी कि नॉर्मल करने में भी काफी ज्यादा लाभकारी होगा। इसके अलावा आप नाइट्राम्यूर 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप रिपीट कर सकते हैं दिन में 2 से 3 बार अगर बीपी आपका लो जाता है और इसी के साथ साथ सर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा हेडेक के साथ साथ आपको ड्राइनेस बॉडी में फील होने लगी है, इसी के अलावा नंबनेस बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। अगर नींद आने के सिम्टम्स भी हैं तो ये नाइट्राम्यूर आपको उन सब सिम्टम्स से इंप्रूव करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। दवाई के बारे में अगर हम बात करें तो ये है सिंकोना 30 पोटेंसी में। सिंकोना उन पेशेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है जो किसी बीमारी से होके गुजरे हैं और उनकी बीमारी की वजह से उनके सर्कुलेटरी फैक्टर्स बिगड़ गए हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने लगी है। तो ये सिंकोना उनको रेस्टोरेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सिंकोना के सेवन से उनकी सारे ही ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएंगे, गट इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी और एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म इंप्रूव हो जाएगा। तो ये सारे के सारे लेथार्जिक सिम्टम्स दूर चले जाएंगे। तो इन्हीं सब दवाइयों का इस्तेमाल करके आप अपनी बीपी को इंप्रूव कर सकते हैं और मैनेजमेंट करके आप बीपी लो होने से भी बचा सकते हैं दोस्तों। और मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा कि आप ये सारी ही चीज़ें नॉर्मल डेली लाइफ में भी जरूर करें। एक्सरसाइज करें, डाइट का पूरा ध्यान रखें, अपने आसपास होने वाली नेगेटिविटीज़ को दूर रखें और पॉजिटिव इंक्लाइनेशन मेंटेन करने के लिए योगा और बहुत सारे एक्सरसाइजेस के साथ साथ वॉक का इस्तेमाल भी जरूर करें। तो यही सब जो आप इम्प्रूवमेंट्स मेंटेन करेंगे, इन सभी चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो यहाँ मैं अपने टॉपिक को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।